नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आज हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में। और जैसा हम देख सकते हैं कि यहां पे एक आंदोलन आयोजित किया गया है छात्र नेता दिलीप कुमार द्वारा और साथ ही उनके सहयोगी यहां मौजूद है। उनकी मांग है कि वो सरकार से बीएसएससी एग्जाम की तारीख के बारे में जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एग्जाम की तारीख जल्द से जल्द बताई जाए और साथ ही सिविल सर्विस एग्जाम की भी तारीख बताई जाए, जो काफी लंबे समय से स्थगित करी गई है। और साथ ही उनका कहना है कि ये आंदोलन अभी बहुत ही छोटे स्तर पे की जा रही है। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन को ट्विटर तक लेके जाएंगे और उसके बावजूद अगर उनकी मांग सरकार पूरी नहीं करती है तो वो सिविल कोर्ट तक पहुंचेंगे और अपनी आवाज के साथ इस चीज के लिए मांग करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि इस आंदोलन से उनका क्या राय है, वो कहना क्या चाहते हैं। घोषित करो बीएसएससी हाय 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 बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि घोषित करो 8 महीने बाद भी बीएसएससी का कोई डेट क्यों नहीं, जवाब दो। सिविल कोर्ट की परीक्षा की तिथि घोषित करो सिविल कोर्ट परीक्षा की तिथि घोषित करो 21 महीने बाद भी सिविल कोर्ट परीक्षा की तिथि घोषित क्यों नहीं, जवाब दो। बीएसएससी हाय 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 बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषित करो बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषित करो लिया जाए बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम लिया जाए बिहार एसएससी का एग्जाम लिया जाए बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा तिथि घोषित करो सिविल कोर्ट परीक्षा तिथि घोषित करो सिविल कोर्ट परीक्षा तिथि घोषित करो बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा तिथि घोषित करो बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा तिथि घोषित करो से भी पूरा कीजिए। दोनों पे तो बोल ही रहे हैं जी आप लोग। हमारा हाथ भी आ रहा है, लोगों को से लगाएगा 2 साल होने जा रहा है। ऊपर नीचे नहीं करो निकम्मा एजेंसी से ऐसा कहा जा रहा है कि जुलाई या अगस्त में एग्जाम होने जा रहा है बीएसएससी को बोलने दीजिए कि किस लिए कर रहे हैं। अच्छा, हम बोल देते हैं उसके बाद। आज जो अभी दिलीप जी, आप छात्र युवा के साथ लेकर के गांधी मैदान में आए हैं, क्या मामला है? आप लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, ये 8 महीने के बाद भी बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है और दूसरी तरफ 21 महीने के बाद, अब तो 2 साल हो जाएगा सितंबर में, सिविल कोर्ट क्लर्क और चपरासी पद के लिए जो वैकेंसी आई थी 21 महीने के बाद उसकी परीक्षा नहीं हुई है। तो आज हम लोग गांधी मैदान में स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग किए हैं कि जल्द से जल्द दोनों परीक्षा कंडक्ट करवाई जाए। और बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी निकाली थी, तो बीएसएससी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पीटी परीक्षा की तिथि घोषित करे, संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी करे और अप्रैल 2025 तक पूरी पारदर्शिता के साथ इस बहाली को पूरा करे, जिसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा बाद मिले, आंसर की परीक्षा के बाद जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। और साथ ही सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी आई थी सितंबर 2022 में, 2 साल अब होने जा रहा है, तो सिविल कोर्ट की बहाली के लिए सिविल कोर्ट के अंदर ही एक ऑफिस बोर्ड बना है, तो उसके जो मेंबर हैं, अध्यक्ष, उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि ये 10 लाख से अधिक स्टूडेंट के साथ अन्याय है कि 21 महीने के बाद भी परीक्षा की तिथि घोषित आप नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए और लाखों अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। और अगर जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होती है तो अब हम लोग 24 जुलाई को ट्विटर पे आंदोलन करेंगे और उसके बाद 31 जुलाई हो या 1 अगस्त हो, उस समय हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे, बीएसएससी ऑफिस के अंदर जाके धरना देंगे, सिविल कोर्ट के अंदर जाके धरना देंगे। तो हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से भी और संबंधित बोर्ड से, संबंधित आयोग से, कि आप जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए और ये जो 30 लाख से अधिक स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप न्याय कीजिए। क्या लगता है सरकार आपका मांग मानी? देखिए, माननी चाहिए सरकार को, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है, वोट से सरकार बनती है, वोट से सरकार बिगड़ती है। तो युवाओं की मांग है, 30 लाख संख्या कम नहीं होती है, 30 लाख तो सिर्फ युवा हैं जो फॉर्म भर रहे हैं और इनके गार्जियन कितने हुए, परिवार वाले को मिला लीजिए, सगे संबंधी दोस्तों को मिला लीजिए, ये तो करोड़ों में संख्या होगी। तो इतने लोग प्रभावित हैं, तो सरकार को जरूर ये इस बात को मानना चाहिए। और जब नीतीश कुमार जी खुद नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 12 लाख नौकरी दे देंगे 2025 विधानसभा चुनाव से पहले, तो क्या इस तरह से आप 25 लाख नौकरी दीजिएगा, 12 लाख दे दीजिएगा नौकरी? कैसे दे दीजिएगा 12 लाख नौकरी जब आप 21 महीना के बाद परीक्षा ही नहीं हो रहा है, 8 महीना के बाद परीक्षा ही नहीं हो रही है? तो नीतीश कुमार जी को इस पे सोचना चाहिए
और जल्द से जल्द परीक्षा कंडक्ट करवाना चाहिए। मांग को लेकर के पहले भी आप क्या लगता है कि 21 महीनों के बाद इस विभाग में परीक्षा नहीं ली जा रही है और उसके बाद लगातार सरकार कई विभागों में रिक्तियां निकाल रही है, बहाली निकाल रही है? देखो ये तो बहुत दुखद है ना, नई वैकेंसी आ रही तो हम तो स्वागत ही करते हैं, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो वैकेंसी निकली है उसको तो आप पारदर्शिता के साथ एक समय सीमा के अंदर पूरा कीजिए, जिसमें कोई धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो, न्यायपूर्ण बहाली आप पूरा कीजिए। पहले बताया जा रहा था कि मार्च में होगा, अभी जुलाई और अगस्त नहीं में देखिए, बताया जा रहा है। ये किसी ने बताया नहीं था, आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई जवाब। ये कुछ दलाल के द्वारा, शिक्षा माफियाओं के द्वारा मार्केट में बातें फैलाई जाती है कि अगले महीना परीक्षा हो रही है, अगले में, ताकि वो स्टूडेंट से पैसा वसूल सके कि सेटिंग कराओ, हम सेटिंग करा देंगे, उसके लिए फैलाई जाती है। इसमें कुछ दुखद बात है कि कुछ शिक्षक भी शामिल रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तक तो बीएसएससी के द्वारा कोई नोटिस जारी ही नहीं हुआ है, ना कुछ कहा गया है, तो इसलिए हम लोग अब आंदोलन करें। 8 महीने तक हम चुप थे, जब सरकार नहीं सुनी तब हम अब आंदोलन करने के लिए अब चल रहे हैं, और आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। मेरा नाम दिलीप कुमार, छात्र नेता बिहार। रुक जाइए थोड़ा सा आगे, तो तुम माइक को कैसे हटा दोगे? तो भैया आगे पकड़ने के लिए इधर से नहीं बन रहा है। शुरू करें दिलीप जी, कैसे तुम पकड़ रहे हो यार? रुक जाइए थोड़ा सा। शुरू करिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के द्वारा 8 महीने पहले बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी आई थी 13,000 पदों पर, लेकिन 8 महीने के बाद भी अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हुई है, जबकि इसके साथ ही दरोगा भर्ती आई थी, जिसका कि फाइनल रिजल्ट आ गया। हम लोगों की मांग है कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि जल्द घोषित करे और साथ ही संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी करे और अप्रैल 2025 तक इस बहाली को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी करे, जिसमें ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए, परीक्षा के बाद आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कटअप सभी का मार्क्स जारी हो। ये पारदर्शिता होनी चाहिए। और साथ ही बीएसएससी में अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए और बीएसएससी से अमरिंदर कुमार को बाहर किया जाए। बीएसएससी के जो अमरिंदर कुमार है, मेंबर है अभी, वो जब बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक थे तो उस समय बीपीएससी में भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया था, और वैसे अमरिंदर कुमार को अब बीएसएससी का मेंबर बना दिया गया है। तो बीएसएससी का से उनको बाहर किया जाए अमरिंदर कुमार को, और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की पीटी परीक्षा की तिथि जल्द घोषित हो और संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी करते हुए अप्रैल 2025 तक इस बहाली को पूरी करे। और साथ ही सिविल कोर्ट की बहाली 21 महीने पहले सितंबर 2022 में आई थी, लेकिन चपरासी और क्लर्क पद के लिए 21 महीने के बाद भी अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। सिविल कोर्ट के बहाली के लिए जो बोर्ड बना है सिविल कोर्ट गांधी मैदान के अंदर, इनके जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सिविल कोर्ट क्लर्क और चपरासी पद के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए और लाखों स्टूडेंट के साथ न्याय किया जाए। अगर जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होती है तो आगे हम लोग 24 जुलाई को ट्विटर पे आंदोलन करेंगे बीएसएससी और सिविल कोर्ट की परीक्षा कराने के लिए। अगर उससे भी बीएसएससी नहीं जागती है तो फिर हम लोग उसके बाद जुलाई लास्ट में हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे, बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का घेराव करेंगे, वहां पे धरना देंगे। जुलाई अंतिम सप्ताह में, जुलाई लास्ट में हम लोग 24 तारीख को ट्विटर पे करेंगे। अगर उससे भी बीएसएससी नहीं जागती है और सिविल कोर्ट की परीक्षा जो सिविल कोर्ट के लिए बना है आयोग बोर्ड वो नहीं करवाता है तो हम लोग धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, और ये संभवतः जुलाई के अंतिम तारीख को या 1 अगस्त को हम लोग करेंगे। धरना कैसे, मतलब सड़क पर उतरिएगा कि शांति पार्क? हम लोग ऑफिस में जाके धरना देंगे, बीएसएससी ऑफिस में धरना देंगे। अगर उसके बाद भी बीएसएससी डेट घोषित नहीं करती है तो फिर हम लोग सड़क पे आंदोलन करेंगे पटना में। अगर उससे भी अगर नहीं सुनती है बीएसएससी तो पूरे बिहार के हर जिला में जाके आंदोलन करेंगे, बिहार बंद करेंगे। लेकिन चुप नहीं रहेंगे। अब 8 महीना बाद अब परीक्षा नहीं ले रहे हैं, डेट घोषित नहीं कर रहे हैं, तो कितना हम लोग बर्दाश्त करेंगे। 21 महीना हो गया, सिविल कोर्ट का कोई बहाली नहीं, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, तो हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे। अब बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये 27-28 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी हैं। अगर दोनों को 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी सिर्फ बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय में है और 10 लाख के आसपास सिविल कोर्ट के हैं, और इसमें से कई लाख अभ्यर्थी हैं जो दोनों का फॉर्म भरे, तो करीब करीब 30 लाख अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आप लोगों को ध्यान होगा प्रथम इंटर स्तरीय 2014 में आई थी बीएसएससी के द्वारा, और 8 साल बाद 2022 में वो बहाली पूरी हुई। जब हम कई बार आंदोलन किए, हर चरण में आंदोलन किए, तब जाके वो बहाली पूरी हुई। उसमें कई बार हमको पुलिस का शिकार होना पड़ा, पुलिस के तानाशाही का शिकार होना पड़ा, कई बार हमें घसीट कर थाना ले जाया गया, कई बार लाठीचार्ज हुआ। तो हम इस सब चीज से नहीं डरते हैं।
और बीएसएससी को अब जगाने के लिए हम उतर चुके हैं सड़क पर। बीएसएससी जल्द जाग जाए और डेट घोषित करे बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का, नहीं तो हम लोग अब अगली बार बीएसएससी ऑफिस में धरना देंगे। उम्मीद है कि सरकार आपकी बात को मानेगी। सरकार लोकतांत्रिक है और अगर सरकार लोकतांत्रिक है तो सरकार को सुननी चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने हमारे कई आंदोलन की जो मांगे रही है वो कई बार आंदोलन के बाद उन मांगों पे नीतीश कुमार जी ने विचार किया, लागू किया, बात भी माना है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को। हाँ, कुछ बातें ऐसी है जैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हमने आंदोलन किया, नीतीश जी नहीं माने, और भी कुछ मांगों को लेकर आंदोलन हुआ, नहीं माने, लेकिन बहुत सारी मांगों को नीतीश कुमार जी ने माना है। तो हमें उम्मीद है कि इस मांग को भी नीतीश कुमार जी मानेंगे और बीएसएससी को आदेश दिशा निर्देश जो भी वो देंगे कि जल्द परीक्षा कंडक्ट करवाया जाए। चलिए खत्म करिए। ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई में होगा। हो गए ना, चलिए। हाँ